हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और उम्मीद करता हूँ जो आपकी प्रिपरेशन है वो भी सही जा रही होगी। तो बिल्कुल जो हमारी फ्री यूट्यूब लेक्चर्स की सीरीज़ यूट्यूब पे हमने स्टार्ट करी है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। आपको पता है कि हमने इंग्लिश का फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हम बिल्कुल ए टू जेड पढ़ रहे हैं, हर कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, बेसिक से पढ़ रहे हैं, कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, टाइप्स पढ़ रहे हैं, उसके रूल्स पढ़ रहे हैं एंड देन उस पर एमसीक्यूज कर रहे हैं। तो अगर आप इस लेक्चर सीरीज को कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं और जो भी हम पीडीएफ मटेरियल आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको फिर इसके अलावा कोई और चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम ये जो कंटेंट है, ये जो पीडीएफ है, ये जो पीपीटी है, इसको बिल्कुल अपने हाथों से बना रहे हैं, प्यार से बना रहे हैं। तो अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप जो है हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिएगा, ठीक है। तो जितना हमें आपका सपोर्ट मिलेगा उतना हम मोटिवेट होंगे और उतना हम आपके लिए अच्छा कंटेंट बनाएंगे, अपनी वीडियोस को कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एडवर्ब, जो कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं। जो इसके बाद जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट करेंगे देन वी विल मूव ऑन टू द एडवांस्ड टॉपिक्स, ठीक है। तो एडवर्ब बेसिकली होता क्या है बताइए। एडवर्ब ऐसा वर्ड होता है, कोई भी ऐसा लफ्ज होता है जो किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को या किसी और एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। इसका मतलब क्या है, देखो जब हम कोई सिंपल कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, वो तो हम बोलेंगे कि ये सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि जो आप काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं, या किस एक्सटेंटेड, मतलब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, ठीक है, और कैसे कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब होता है जो वर्ब के मतलब को बढ़ाता है, जो एडजेक्टिव के मीनिंग को बढ़ाता है, या जो किसी और एडवर्ब के मतलब को, मीनिंग को और मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई का मतलब भी होता है जो वर्ब का मतलब होता है उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। जैसा कि एग्जांपल के जरिए हम समझेंगे एंड हाउ, व्हेन, वेयर, एट टू व्हाट एक्सटेंट एन एक्शन इज परफॉर्म। आप ये जो आप काम कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो वो कौन बोलता है, एडवर्ब बोल रहा है, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ही रन्स क्विकली, ये क्विकली क्या है, क्विकली इस वर्ब को किसको मॉडिफाई करता है, रन को मॉडिफाई करता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल आप ये समझिए जो क्विकली यहाँ पे है क्या है, एडवर्ब है। क्यों है एडवर्ब, क्योंकि हमने बोला कि वो दौड़ता है, ये तो सिंपल हो गया। अब मैंने बोला कि वो क्विकली दौड़ता है, ठीक है। ये जो क्विकली है ये क्या हुआ, एडवर्ब है। इसने रन को, दौड़, जो हम दौड़ते हैं उसको मॉडिफाई किया, उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी कि वो क्विकली दौड़ता है कि वो स्लोली दौड़ता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एडवर्ब। शी विल कॉल यू टुमारो, शी विल कॉल यू, अगर सिर्फ इतना होता हम बोलते कि भाई हाँ सिंपल है, लेकिन टुमारो क्या करता है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, किसके बारे में, कॉल करने के बारे में। ये बोला जाता है कि वो आपको कल कॉल करेंगे। जो कल है, टुमारो है, इसने मॉडिफाई किया वर्ब को, ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है आगे पढ़ेंगे। दे सर्चड एवरीवेयर, उन्होंने हर जगह छान मारी, ठीक है। एवरीवेयर क्या है, मॉडिफाई कर रहा है सर्च को, ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। आई ऑलवेज ड्रिंक कॉफी इन द मॉर्निंग, ऑलवेज, ये ऑलवेज क्या है, हमेशा है, इसका मतलब क्या है, हमेशा। ये मॉडिफाई करता है ड्रिंक को, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर मैं इतना बोलता कि मैं कॉफी मॉर्निंग में पीता हूँ तो सिंपल होगा, मैंने बोला कि मैं हमेशा, ये जो हमेशा है इसने ड्रिंक जो वर्ब है उसको मॉडिफाई किया, इसके बारे में और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी, और ये बोला कि मैं हमेशा जो है कॉफी पीता हूँ, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। शी इज वेरी इंटेलिजेंट, यहाँ पे वेरी जो है ये मॉडिफाई कर रहा है किसको, इंटेलिजेंट को। इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव है। तो यहाँ से आपको ये पता चलता है कि जो एडवर्ब है वो न सिर्फ वर्ब को बल्कि एडजेक्टिव को या किसी और एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। जैसा कि अगर हम इतना इतना बोलते शी इज इंटेलिजेंट, वो काबिल है, हमने बोला कि शी इज वेरी इंटेलिजेंट, मतलब कि इसने मतलब जो इसकी इंटेलिजेंस है उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया, मतलब कि ये कितनी इंटेलिजेंट है, बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो जो बहुत है, वेरी है, ये एडवर्ब है, किसको मॉडिफाई कर रहा है, इंटेलिजेंट को मॉडिफाई कर रहा है। तो क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे एडवर्ब के। अब हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे, टाइप्स क्या है वो हम जानेंगे, ठीक है। पहला है जी आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। देखो एडवर्ब ऑफ मैनर का मतलब क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर का मतलब होता है ये जो एक्शन है ये कैसे हो रही है, हाउ एन एक्शन इज परफॉर्म्ड, मतलब कि ये जो आप जो काम कर रहे हैं, आप किस तरह से काम को कर रहे हैं, किस तरीके से काम को कर रहे हैं, किस अंदाज में इस काम को कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। जैसा कि क्विकली, स्लोली, हैप्पीली, सैडली, क्या आप काम को जल्दी जल्दी कर रहे हैं, क्या आप काम को
धीरे धीरे कर रहे हैं, क्या आप काम को खुशी खुशी कर रहे हैं, क्या आप काम को क्या सैडली का मतलब होता है वो मायूस तरीके से कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। दीज एडवर्ब्स यूजुअली एंड इन एल वाई, ये जनरली एल वाई इनके लास्ट में होता है, बट ऐसा होता नहीं क्योंकि इंग्लिश में हर टाइम एक्सेप्शन होता है। जैसे कि फास्ट है, फास्ट क्या है, एडवर्ब है, तो फास्टली इज नथिंग, फास्टली कुछ है नहीं। अगर आप उसको बोलोगे कि फास्टली शायद एडवर्ब है, वो गलत है, इसका एडवर्ब ही फास्ट है। ठीक है, तो कहने का मतलब है जनरली एल वाई से एंड होते हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ ऐसे वो एडवर्ब्स होते हैं जो एल वाई से एंड नहीं होते, जैसे कि फास्ट। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि ही रन्स फास्टली, ठीक है, यू कैन से ही रन्स फास्ट। ठीक है, तो फास्टली कोई वर्ड नहीं है नहीं। तो एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, शी डांसड ग्रेसफुली। ठीक है, ये ग्रेसफुली क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, कैसे वो डांस करते हैं, ग्रेसफुली कर रहे हैं, अच्छे बढ़िया तरीके से वो डांस कर रही है। या शी सिंग्स ब्यूटीफुली, वो जो है बहुत खूबसूरती के साथ गाना गा रही है, तो किस तरीके से वो गाना गा रही है, किस तरीके से वो डांस कर रही है, ये हो गया जी आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, ही स्पीक्स पोलाइटली, वो बोलता है, कैसे बोलता है, पोलाइटली बोलता है, बिल्कुल एक रेस्पेक्टेबल अंदाज में बोल रहा है, एक शरीफाना अंदाज में बोल रहा है, हम्बल तरीके से बोल रहा है। तो ये जो बोलना है ये सिंपल हो गया पोलाइटली, पोलाइटली ने स्पीक को मॉडिफाई किया, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर। द बेबी क्राइड लाउडली, ये लाउडली क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, कैसे वो मतलब जो बेबी है वो चिल्ला रहा है, ठीक है, जोर जोर से जो है चिल्ला रहा है, तो ये क्या है, इसने क्राई को क्या किया, मॉडिफाई किया, तो ये हो गया जी एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर का मतलब होता है कि जो आप काम कर रहे हैं, किस अंदाज में कर रहे हैं, किस तरीके से आप उसको कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, देखो कितने प्यार से हम इस कंटेंट को बना रहे हैं, पहले टाइप लिख रहे हैं, फिर इसके एग्जाम्पल लिख रहे हैं। ठीक है, अगर आप कोई पीडीएफ चाहे तो आप हमारे जो प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप है उससे जुड़ सकते हैं। जो भी हम पीडीएफ मटेरियल होता है, जो हमारे एमसीक्यूज होते हैं, पीवाईक्यूज होते हैं, जो जो भी हम क्लास नोट्स होते हैं वो उस ग्रुप में हम डालते हैं, उसमें कुछ लिमिटेड बच्चे हैं, तो अगर आप चाहें आप जुड़ सकते हैं। आप जो है इस नंबर पे कांटेक्ट करके उस ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, देन वी हैव, उसमें कुछ मिनिमम चार्जेस है। ठीक है, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम का मतलब क्या है, ओब्वियसली जो आप काम कर रहे हैं वो कब हो रहा है। ठीक है, इसमें एग्जांपल क्या क्या है, नाउ है, यस्टरडे है, टुमारो, सून, ऑलरेडी। क्या ये काम आप आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, परसों कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी कर रहे हैं, तो ये क्या, जल्दी नहीं, आई मीन टू से क्या बोलते हैं इसको, ऑलरेडी, है ना, क्या आपने काम ऑलरेडी किया है। ठीक है, आप ये काम कब कर रहे हैं, तो बेसिकली ये दिखाता है कि जो आप काम कर रहे हैं कब कर रहे हैं, टाइम को डिनोट करता है। ऑफन प्लेस्ड एट द बिगिनिंग और एंड ऑफ सेंटेंस, ये जनरली या तो सेंटेंस के बिगिनिंग में होते हैं या सेंटेंस के एंड में भी आ सकते हैं। जैसा कि आई विल कॉल यू टुमारो, कब मैं आपको कॉल करूंगा, टुमारो कॉल करूंगा। टुमारो क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। दे विजिटेड द पार्क यस्टरडे, उन्होंने जो पार्क में विजिट किया कब, यस्टरडे, यस्टरडे क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। वी आर स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट नाउ, ये नाउ क्या है, हम जो प्रोजेक्ट है अभी स्टार्ट कर रहे हैं। वी आर स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट होता तो सिंपल सेंटेंस था, वी आर स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट नाउ, नाउ क्या है, टाइम। ये बेसिकली जो आप काम कर रहे हो, जो आप प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, इसको मॉडिफाई कर इसके बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है। क्या इंफॉर्मेशन देता है कि हम ये जो प्रोजेक्ट है अभी स्टार्ट कर रहे हैं, ये जो अभी स्टार्ट करना, ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, नेक्स्ट की ओर चलते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस का मतलब होता है जो आप काम कर रहे हैं कहां पे कर रहे हैं। ठीक है, when where an action x, बेसिकली प्लेस आपको दिखाता है कि आप ये जो काम है कहाँ पे कर रहे हैं। जैसा कि here, there है, everywhere है, nearby है, outside है। ठीक है, they are usually placed after the verb और object, या तो वो verb के तुरंत बाद आते हैं या तो ऑब्जेक्ट के बाद आते हैं। ठीक है, ये थोड़ा बहुत आप याद रखेंगे। एग्जाम्पल, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड, जो बच्चे हैं वो बाहर खेल रहे हैं। ये जो बाहर खेलना हो गया, आउटसाइड हो गया, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। शी लुक्ड एवरीवेयर फॉर हर कीज, शी लुक्ड एवरीवेयर फॉर हर कीज, उसने हर जगह देखा, जो उसकी चाबियां खो गई थी उसने उनके बारे में हर जगह देखा। ठीक है, ये जो हर जगह है, एवरीवेयर, ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस, इसने लुक को मॉडिफाई किया। प्लीज सिट हेयर, मेहरबानी करके आप यहाँ बैठिए, क्योंकि ठीक है जो हियर है यहाँ है, ये क्या है, प्लीज है, ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, सिट को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, नेक्स्ट,
इसके बाद है जी आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बेसिकली होता क्या है बताइए। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है इसका मतलब होता है हाउ ऑफन एन एक्शन हैपेंस। मतलब कि ये जो एक्शन है, जो काम है, कितनी बार हो रहा है, हाउ ऑफनली दिस एक्शन हैपेंस। ठीक है, मतलब कि ये इस सवाल का जवाब देता है कि ये काम कितनी बार हो रहा है। ऑलवेज हो रहा है, क्या ये हमेशा हो रहा है, ऑफन हो रहा है, रोज हो रहा है, रेयरली मतलब कभी कभार हो रहा है, समटाइम्स कभी कभी हो रहा है, नेवर कभी नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब है क्या ये काम आप कभी कभी कर रहे हैं, क्या आप काम ये रोज कर रहे हैं, क्या आप ये हफ्ते में एक बार कर रहे हैं, क्या आप ये काम मंथ में एक बार कर रहे हैं, क्या आप ये काम हमेशा कर रहे हैं, क्या आप ये काम कभी कभार कर रहे हैं। तो ये जो सवाल होते हैं, इन सवालों का जवाब, कब काम आप ये कर रहे हैं, तो इनका जवाब जो होता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी देता है। ऑलवेज, ऑफन, कभी कभार, ठीक है, कभी नहीं, ठीक है, ये ऐसे जो एडवर्ब्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, दे आर जनरली प्लेस्ड बिफोर द मेन वर्ब, या तो ये मेन वर्ब से पहले आता है, बट आफ्टर द वर्ब टू बी, या तो ये मेन वर्ब से पहले आते हैं या टू बी के बाद भी आ सकते हैं। ही ऑलवेज अराइव्स ऑन टाइम, वो हमेशा टाइम पे आता है, जो हमेशा होता है ये क्या है बेसिकली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। आई रेयरली वॉच टीवी, आई रेयरली वॉच टीवी मतलब कि मैं कभी कभार ही टीवी देखता हूँ। जो कभी कभार है मतलब ये आपकी फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है कि आप जो टीवी है कभी कभार देखते, आप हमेशा नहीं देखते, या मैं हमेशा टाइम पे आता हूँ। शी समटाइम्स फॉरगेट्स हर नोटबुक, वो कभी कभी क्या होता है अपनी नोटबुक को भूल जाती है, ठीक है, फॉरगेट कर जाती है। ठीक है, ये जो समटाइम्स है, रेयरली, ऑल, ये सारे के सारे क्या है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या है आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री। अब ये डिग्री क्या हो गया बताओ। एडवर्ब ऑफ डिग्री का मतलब होता है इंटेंसिटी या डिग्री ऑफ एक्शन, एडजेक्टिव या अनदर एडवर्ब। कहने का मतलब है कि आप जो काम कर रहे हैं किस हद तक वो आप काम कर रहे हैं, मतलब कि कितनी बार आप वो काम कर रहे हैं। ठीक है, नहीं कितनी बार नहीं, कितना, कितनी बार तो फ्रीक्वेंसी में हो गई। यहाँ पे बेसिकली आपको थोड़ा वर्डिंग का यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे बेसिकली कितना काम कर रहे हैं वो आप एग्जांपल के जरिए आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा, जैसा कि वेरी है, टू है, क्वाइट है, ऑलमोस्ट है, इनफ है। दे आर प्लेस्ड बिफोर द वर्ड दे मॉडिफाई, मतलब कि जिस वर्ड को मॉडिफाई कर रहे हैं उससे पहले वो आते हैं। तो एडवर्ब ऑफ डिग्री का मतलब होता है कि आप किस हद तक इस काम को कर रहे हैं, कितना ये काम कर रहे हैं, टू विच एक्सटेंट यू आर डूइंग दिस वर्क, ये कहाँ पे आते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। जैसा कि द मूवी वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, जो मूवी थी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। ये जो वेरी है बेसिकली ये क्या है एडवर्ब ऑफ डिग्री, मतलब कि जो मूवी थी वो बहुत इंटरेस्टिंग थी। अगर हम इतना बोले द मूवी वॉज इंटरेस्टिंग, इसको तो हम सिंपल सेंटेंस बोलेंगे। कितनी इंटरेस्टिंग थी वो, बहुत इंटरेस्टिंग थी। ये जो बहुत है ये क्या बोलता है कि किस हद तक वो इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग थी, कितनी इंटरेस्टिंग थी। तो ये क्या हो गया एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया। ही इज टू टायर्ड टू कंटिन्यू, वो बहुत ही थका हुआ है कि वो कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। कितना थका हुआ है, बहुत ही थका हुआ है। टू टायर्ड, टू यहाँ पे क्या दिखाता है एडवर्ब ऑफ डिग्री। शी इज ऑलमोस्ट फिनिश्ड विद हर होमवर्क, उसने लगभग, ऑलमोस्ट का मतलब क्या है लगभग, उसने अपनी होमवर्क कंप्लीट की। कितनी होमवर्क कंप्लीट की, लगभग उसने जो है अपनी होमवर्क कंप्लीट की। किस हद तक कंप्लीट की, लगभग। ठीक है, तो ये जो एडवर्ब होता है इसको हम क्या बोलते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। अब इंट्रोगेटिव तो आपको पता ही है। अब इंट्रोगेटिव एडवर्ब का मतलब क्या है, ऐसे एडवर्ब जो क्वेश्चन आस्क करने के लिए यूज होते हैं, क्वेश्चन को पूछने के लिए यूज होते हैं, जैसा कि व्हेन है, वेयर है, व्हाई है, हाउ है। ठीक है, दे आर यूजुअली प्लेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, जनरली ये क्या होते हैं सेंटेंस के बिगिनिंग में होते हैं। जैसा कि व्हेन विल द ट्रेन अराइव, ट्रेन कब आएगी, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, वाई आर यू लेट, आप क्यों लेट हो रहे हैं, आप क्यों लेट है। ठीक है, तो ऐसे एडवर्ब्स जो सवाल को पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। तो ये कोई इतना डिफिकल्ट है नहीं। ठीक है, जनरली ये क्वेश्चन के बिगिनिंग में यूज होता है। नेक्स्ट क्या है आपका रिलेटिव एडवर्ब। अब रिलेटिव एडवर्ब देखो इसमें भी वही एडवर्ब्स आते हैं, वही वर्ड्स आते हैं जो आपने इंट्रोगेटिव में देखे, बट कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है, यूसेज डिफरेंट है। वहां पे वो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होते थे, यहाँ पे वो क्लासेस को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसा कि दिस इज अ प्लेस वेयर वी मेट, ये वायर क्या है, ये दो क्लासेस को कनेक्ट करता है, इस वाले क्लास को और इस वाले क्लास को। तो क्या हो गया रिलेटिव एडवर्ब हो गया। दिस इज द प्लेस वेयर वी मेट, ये वही जगह है जहां पे हम मिले थे। डू यू रिमेंबर द टाइम व्हेन वी वेंट टू द फेयर, क्या आपको टाइम याद है जब हम
मेले पे गए थे, फेयर का मतलब होता है मेला। व्हेन वी वेंट टू द फेयर, ठीक है, जो व्हेन क्या करता है, दो सेंटेंसेस को, दो क्लासेस को कनेक्ट कर रहा है। दैट इज द रीजन व्हाई आई कॉल्ड यू, ठीक है, ये व्हाई क्या है यहाँ पे, दैट इज द रीजन और आई कॉल्ड यू को कनेक्ट कर रहा है, तो क्या हो गया, कलेक्ट सॉरी एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब। तो रिलेटिव एडवर्ब में भी वही वर्ड्स आते हैं जो इंट्रोगेटिव में आते हैं, बट इनका कॉन्टेक्स्ट, इनका यूजेज डिफरेंट होता है। वहां पे वो सवाल को पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं, यहाँ पे वो दो क्लासेस को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट क्या है, एडवर्ब ऑफ, क्या है, एडवर्ब ऑफ पर्पस या पर्पस, ठीक है, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन दैट इज पर्पस। तो ये बेसिकली क्या होते हैं, ये वाले एडवर्ब्स क्या होते हैं, ऐसे एडवर्ब जो हमें ये बताते हैं कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं। दे एक्सप्लेन व्हाई एन एक्शन इज परफॉर्म, मतलब कि रीजन बताते हैं कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। इसमें क्या है, देयरफॉर है, दस है, कंसिक्वेंटली है, हिंस है, सो है, ठीक है। शी वाज अनवेल देयरफॉर शी डिड नॉट अटेंड द मीटिंग, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, दैट इज द रीजन उसने मीटिंग को अटेंड नहीं किया। क्यों उसने मीटिंग को अटेंड नहीं किया, क्योंकि वो बीमार थी, ठीक है। तो ये देयरफॉर क्या यहाँ पे दिखाता है, रीजन दिखाता है। अच्छा देयरफॉर, हाँ देयरफॉर यहाँ पे ना, देयरफॉर शी डिड नॉट अटेंड द मीटिंग, तो वो बीमार थी इसीलिए उसने मीटिंग अटेंड नहीं की। तो ये जो देयरफॉर यहाँ पे क्या दिखाता है, रीजन दिखाता है। देयरफॉर ही स्टडीड हार्ड देयरफॉर ही पास्ड द एग्जाम, उसने मेहनत करी तभी जाके वो एग्जाम में पास हुआ। तो रीजन बताता है क्यों पास हुआ, क्योंकि उसने मेहनत करी थी। तो कहने का मतलब है एडवर्ब ऑफ पर्पस या एडवर्ब ऑफ रीजन ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जो आपका रीजन बताता है, आपका क्यों आपने ये काम किया, तो वो उसको हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ पर्पस, ठीक है। देन वी हैव एडवर्ब ऑफ कंफर्मेशन एंड निगेशन, इंडिकेट एफर्मेशन और निगेशन। एफर्मेशन का मतलब क्या है, हाँ, निगेशन का मतलब क्या है, ना। मतलब ऐसे एडवर्ब्स जो या तो कोई चीज कंफर्म करते हैं, एफर्म करते हैं, या निगेट करते हैं, यानी कि मतलब इनकार करता है, ठीक है। ऐसे एडवर्ब्स को हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ कंफर्मेशन या एडवर्ब ऑफ निगेशन। इसमें क्या क्या आता है, डेफिनेटली आता है, सर्टेनली आता है, श्योरली आता है, इंडीड आता है, नो आता है, नो तो निगेट हो गया, नॉट भी निगेशन हो गया। ही विल सर्टेनली फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, वो जरूरी इस प्रोजेक्ट को टाइम पे कंप्लीट किया। ये जरूरी, सर्टेनली का मतलब क्या, जरूरी वो इस काम को करेगा। तो ये जो जरूरी है कंफर्म करता है, मतलब कि हाँ, कि वो इस प्रोजेक्ट को 100% कंप्लीट करेगा। एफर्म करता है इस चीज को, हाँ बोलता है, डेफिनेटली, ठीक है। इसी तरह ही इज नॉट कमिंग टू द पार्टी, ये नॉट क्या यहाँ पे है, वो पार्टी में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, निगेशन, इनकार करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, निगेशन एडवर्ब है, एंड ये बेसिकली हमें ये बताता है कि वो पार्टी में नहीं आएगा, वो कभी नहीं आएगा। मतलब 100% यहाँ पे श्योरिटी है कि भाई वो पार्टी में नहीं आएगा। तो ऐसे वर्ब्स, ऐसे एडवर्ब्स जो या तो कोई चीज अफर्म करते हैं या उसका हाँ बोलते हैं, या निगेशन मतलब ना बोलते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ कंफर्मेशन एंड निगेशन, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है भाई, एडवर्ब ऑफ एटीट्यूड। एडवर्ब ऑफ एटीट्यूड का मतलब क्या है, देखो ये बेसिकली जब भी ये सेंटेंस होता है, इसमें जो स्पीकर का एटीट्यूड क्या होता है एक्शन को लेके, वो बेसिकली दिखाते हैं। मतलब सपोज अगर आपने कोई बात करी है, उस टाइम आपका एटीट्यूड क्या है, आपकी जो इमोशंस क्या है, वो ये एक्सप्रेस करते हैं। जैसा कि इसमें क्या कहते हैं, फॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली, सरप्राइजिंगली, आइडियली। सरप्राइजिंगली द इवेंट वाज अ ह्यूज सक्सेस, मतलब कि एक जो इवेंट कोई था वो बहुत कामयाब हुआ। तो ये एक हैरान कर देने वाली बात है। मतलब जो भी ये स्पीकर बोलता है, जो भी वो बोलता है, वो अंदर से जो इसकी इमोशन होती है वो बिल्कुल शॉकिंग सी होती है, एक हैरान कुन इमोशन होती है। तो मतलब उस टाइम जो स्पीकर होता है उसका एटीट्यूड क्या होता है, उसकी इमोशंस क्या होती है, ये कौन दिखाता है जी, एडवर्ब ऑफ एटीट्यूड। अनफॉर्चुनेटली द फ्लाइट वाज कैंसल्ड, देखो जब आप ये बात करते हैं, अरे बदकिस्मती से जो फ्लाइट है वो कैंसिल हो गई, तो उस टाइम आपका एटीट्यूड क्या है, ओबियसली आप उस टाइम सैड होंगे, है ना। तो इसीलिए आपने बोला कि अनफॉर्चुनेटली, मतलब कि आपका जो उसका उस टाइम जो एक्सप्रेशन है, उस टाइम जो आपकी इमोशन है, वो ये दिखाता है, ठीक है। तो एडवर्ब ऑफ एटीट्यूड का मतलब होता है जो स्पीकर होता है, जो बात करने वाला होता है, उस टाइम उसका एटीट्यूड क्या है, उसके इमोशंस क्या है, ये वो दिखाता है, ठीक है। इसके बाद है जी आपका कंजक्टिव एडवर्ब। कंजक्टिव एडवर्ब का मतलब क्या है, ओब्वियसली दोनों, दो किसी चीज को कनेक्ट कर रहा होगा। कनेक्ट टू इंडिपेंडेंट क्लासेस शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन देम, मतलब कि दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को कनेक्ट कर रहा है। बेसिकली वो जो क्लासेस है वो इंडिपेंडेंट है, मतलब कि वो एक इंडिविजुअली वो
मतलब दे सकते हैं। जैसा कि क्लास में हम पढ़ते हैं, इंडिपेंडेंट क्लास का मतलब क्या है, जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होगा। तो ये इन दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को कनेक्ट कर रहा है। इसमें एग्जांपल क्या है, हाउएवर है, देयरफॉर है, मोरओवर है, कंसिक्वेंटली है। जैसा कि शी वाज टायर्ड हाउएवर शी फिनिश्ड हर वर्क, वो थकी हुई थी लेकिन इसके बरअक्स भी उसने अपना जो काम है उसको फिनिश किया। तो यहाँ पे शी वाज टायर्ड भी इंडिपेंडेंट क्लास है, ये भी अलग से मतलब दे सकता है। शी फिनिश्ड हर वर्क, ये भी इंडिपेंडेंट क्लास है, अलग से मतलब दे सकता है। इनको किसने कनेक्ट किया, हाउएवर ने कनेक्ट किया। हाउएवर क्या हो गया, कंजक्टिव एडवर्ब हो गया। ठीक है, तो कंजक्टिव एडवर्ब का मतलब होता है जब कोई एडवर्ब दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को कनेक्ट कर रहा है, जैसे कि हाउएवर है, देयरफॉर है, मोरओवर है, कंसिक्वेंटली है। ठीक है, तो दीज वर द टाइप्स ऑफ एडवर्ब जो हमने डिस्कस करी है। इसके बाद हम इसके रूल्स लाएंगे, कैसे हम इसको यूज करते हैं। एंड अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, देखो कितने बढ़िया पीडीएफ हमने बनाई है, पीपीटी हमने बनाई है, इसकी टाइप्स हमने बनाए, इसके एग्जांपल सब कुछ हमने इसमें मेंशन किया। आपको किसी और सोर्स को फिर रेफर करने की जरूरत नहीं है। जो भी हमने ऑलरेडी टॉपिक उसको पढ़ाया हुआ है, वो सारी पीडीएफ हमने ऑलरेडी जो हमारा प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें कुछ चार्जेस है, वहां पे शेयर करी है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप उसके साथ जुड़ना चाहते हैं और वहां से इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप इस व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे जो आपको टेक्स्ट करना है कि दैट यू वांट टू ऐड इनटू दैट वेरी ग्रुप, तो हम आपको ऐड करेंगे उसमें, और आपको वहाँ पे सब कुछ जो ये हम क्लास में पढ़ा रहे हैं वहाँ पे इसको हम डाल रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आ चुका है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अगर आप पुराने हैं तो लाइक शेयर और कमेंट तो आपका काम ही है ना, क्योंकि हम आपको इतना कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपका काम बनता है कि भाई आप हमारी जो वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, थैंक यू सो मच।